डायनेमिक मेथड के द्वारा हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालेंगे। जो हमारा ये अपरेटस है, इस अपरेटस में एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम लोगों ने पहले स्प्रिंग का रीडिंग, इनिशियल रीडिंग हम लोग एक पैन को हटाते हैं तो 16.5 सेंटीमीटर से यहाँ माला हम लोग देख रहे हैं। 1 मीटर का ये स्केल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पैन लगा देंगे। इसको पलरा कहते हैं स्प्रिंग के। तो ये पलरा लगाने के बाद इसका रीडिंग हमारा 24 सेंटीमीटर या 23.8 समथिंग आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड काउंटिंग करेंगे। टाइम पीरियड के लिए सुप्रिया तुम क्या करना कि अपना टाइमिंग को स्टार्ट करो, टाइमर को स्टार्ट करो। और यहाँ टाइम को हम लोग देखेंगे कि 10 ऑसिलेशंस में आए, 10 ऑसिलेशंस का हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप करो। तो 10 ऑसिलेशंस में हम लोगों को यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, 9.8 सेकंड्स का आ रहे हैं, है ना। पहला ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पैन, इसका पैन का वजन हमारा 100 ग्राम है। ठीक है, पैन का वजन कितना है, 100 ग्राम। अभी फिर 0 0 कीजिए। ऐसा फिर से आप रीडिंग ले सकते हैं, 2 रीडिंग ले सकते हैं, या नहीं तो एक ही रीडिंग लीजिए। फिर दूसरा रीडिंग हम लोग ये 100 ग्राम का, जैसे हम लोग वेट यहाँ पे दे रहे हैं, इस पर 100 ग्राम का वेट हम लोग दे करके फिर इसका 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग पुश करेंगे या पुल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कीजिए। तो 10.20 सेकंड माने टाइम पीरियड हमारा क्या हुआ, बढ़ रहा है। टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो हमने 100 ग्राम लगाया इस पर। अब फिर इसके बाद एक और 100 ग्राम का वेट हम लोग देते हैं, माने पैन प्लस, पैन का वजन 100 ग्राम है और प्लस इसका 200 ग्राम, माने टोटल वेट हम लोगों को यहाँ पे 300 ग्राम हो रहे हैं। ठीक है, अब 300 ग्राम का हम लोग फिर ऑसिलेट कराएंगे। स्टार्ट कीजिएगा। अभी जब छोड़ देंगे यहाँ से काउंटिंग होगी, तो यहाँ आप जो है सो स्टार्ट कीजिएगा टाइमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कीजिए। तो 12.34 सेकंड्स हमारे टाइम का हमारे आ रहे हैं। अब फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरा वेट हम लोग देते हैं 100 ग्राम का। फिर इसके लंबाई में वृद्धि होगी। देयर इज ए एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में हम लोगों को एलोंगेशन मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोग 65 सेंटीमीटर्स का हम लोग देख रहे हैं कि एलोंगेशन है, इंडिकेटर बता रहे हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड जैसे ही लेते हैं इसको, फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13.23 सेकेंड्स हमारा कितना आ रहे हैं, 10 ऑसिलेशन में 13.23 सेकेंड्स आ रहे हैं। जो भी आ रहे हो, टाइमर में चेंजिंग हो सकते हैं। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का टाइम पीरियड हम लोग निकाल रहे हैं। फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पे चौथा 400 ग्राम का हम लोग वजन दे रहे हैं। फिर 10 ऑसिलेशंस का हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा करते हैं। इसका थोड़ा सा वेट हमारा ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ा और स्लो मूवमेंट इसके होंगे। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16.68 सेकंड का हमारा आया। तो ये हम लोग इंक्रीजिंग वेट में ले रहे हैं। अब फिर डिक्रीजिंग वेट में लेंगे। जो प्लॉटिंग करेंगे तो डिक्रीजिंग में, अब फिर ये पहला ले लेंगे। डिक्रीजिंग वेट के लिए जो सारणी बनाएंगे वो इनिशियल रीडिंग मेरा यही रहेगा। तो एक रीडिंग फिर इसी पे लीजिए टाइम पीरियड का। फिर से हम लोग इसको टाइम पीरियड का फिर से हम लोग लेते हैं। ये हमारा डिक्रीजिंग वेट के लिए रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 में 15.87 सेकंड्स का हमारा टाइम पीरियड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिक्रीजिंग वेट का भी हम लोग 5 या 6 रीडिंग जो भी है उस रीडिंग को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को लेने के बाद एक ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, और ग्राफ प्लॉटिंग के बाद हम लोग एक स्लोप से उसका टेंजेंट से हम लोग टाइम पीरियड्स को